शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और खास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। आप पर आसानी आएगी या आजमाइश। या अल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आपके रिज्क में कुशादगी होगी या तंगी। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामा-ए अमाल क्यों बदले जाते हैं, और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और जरूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है। शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, और ये रात 15 शाबान की फज्र तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे हुजरे में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकिया में पहुंची तो वहां का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। ये वो जगह थी जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मसरूफ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा? मैंने अर्ज की, या रसूल, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी जौजा ए मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ मिन शाबान है, शाबान की 15वीं रात, दरमियानी शब है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे, और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। उनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे। तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कतर रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। हजरत अता बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है।
प्यारे दोस्तों, शब बरात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कद्र। इंसान चूंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बरात के बारे में अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयती करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बरात है, और हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र ए मुबारका से मुराद ही शब बरात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊंट को दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा कि ऊंट सामान समेत गायब है। सहरा में ऊंट का गुम हो जाना गोया जिंदगी का खत्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान न मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतजार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, न खाने को कुछ, न पीने को। ऊंट भी गया, तोशा भी साथ चला गया। अब सीधी मौत नजर आ रही थी। वह दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतजिर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊंट साज व सामान समेत वापस उसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊंट का मिल जाना जिंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मुसर्रत के आलम में बेइख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वना रब्बुक, यानी ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। दरअसल कहना तो ये था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, मगर खुशी का आलम इतना था कि जबान पर काबू न रहा। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि जबान भी काबू से बाहर हो गई? सहाबा ने अर्ज की, बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हुजूर ने फरमाया, जिस तरह उसे गुमशुदा ऊंट मिला और खुशी की इंतहा हो गई, उससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है, गुनाहों की माफी मांगते हुए उसकी दहलीज पर आ जाता है। अल्लाहू अकबर। एक और वाकया हजरत महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज का है। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। अयाज को बादशाह बहुत चाहता था। दीगर वुजरा हसद करते, बुग़्ज़ रखते। वो कहते, इसमें क्या खास है कि बादशाह इसे इतना चाहता है? हसद हद से बढ़ गया तो एक दिन बादशाह ने सब वुजरा को दरबार में बुलाया। दरबार में एक तालाब था, उसमें मुट्ठी भर मोती डाल दिए और हर वजीर से कहा, ये मोती निकाल कर लाओ, मगर तुम्हारा लिबास भी न भीगे और जिस्म भी न भीगे। सबने कहा, ये कैसे मुमकिन है? फिर अयाज आया। बादशाह ने उसे भी यही हुक्म दिया। अयाज ने फौरन छलांग लगाई, मोती निकाले। बाहर निकला तो जिस्म और लिबास दोनों पानी से तर थे। मोती पेश किए। बादशाह गुस्से से बोले, अयाज, तुम्हारा जिस्म भी भीग गया, कपड़े भी भीग गए। मैंने तो कहा था लिबास और जिस्म दोनों न भीगे। अयाज ने अदब से अर्ज की, बादशाह सलामत, आपके 2 हुक्म थे, मोती निकाल कर लाना, लिबास और जिस्म न भीगना। मैंने एक हुक्म पूरा कर दिया, दूसरे की माफी चाहता हूं। ये वाकया बताता है कि अल्लाह के हुजूर भी बंदा अगर एक हुक्म पूरा कर दे और दूसरे में कमी रह जाए तो अल्लाह उसकी माफी कबूल कर लेता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात लोगों के पूरे साल के अमाल उठा लिए जाते हैं, और इसी रात लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन साइब रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहें आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज करनी है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मग्न होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म होने का वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात हर एक की मगफिरत फरमा देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और दिल में बुग्ज रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहम व करम से तमाम मखलूकन की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से सब लोगों की मदद फरमाता है, सिवाय दो आदमियों के, एक वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बरात में फरिश्तों को कुछ खास काम सौंपे जाते हैं और शब बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान होता है, क्या कोई मगफिरत मांगने वाला है कि उसके गुनाह बख्श दिए जाएं? क्या कोई मुझसे माफी मांगने वाला है कि मैं उसे अता करूं? उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो कुछ मांगा जाए वो सब अता फरमाया जाता है और वो सब की दुआओं को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। दोस्तों, शब बरात और 15 शाबान क्या है? सबसे पहले लफ्ज शब फारसी और अरबी जबान का लफ्ज है और उसका मतलब है रात। वो रात जो दिन के शोर के बाद आती है, जब बाजार बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों को लौटते हैं। लेकिन असल कहानी तो लफ्ज बरात में छुपी हुई है। बरात अरबी के लफ्ज बरात से निकला है और बरात का मतलब होता है किसी इल्जाम से बरी हो जाना, किसी सजा से नजात पा जाना, किसी कैद से आजाद हो जाना, किसी पकड़ से छूट जाना। यानी बहुत सादा लफ्जों में अगर कहा जाए तो बरात का मतलब है रिहाई। प्यारे दोस्तों, अब जरा अपने दिल से पूछिए, हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहों की कैद में नहीं? कोई झूठ की जंजीर में बंधा है, कोई किसी का दिल तोड़ने के बोझ में दबा हुआ है, कोई नमाज छोड़ने की आदत में गिरफ्तार है और कोई गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। ये सब गुनाहों की कैद है, नजर न आने वाली लेकिन दिल को जकड़ लेने वाली कैद। और शब बरात इसी कैद से रिहाई की रात है, इसीलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों की सजा से आजाद फरमा देता है। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे
तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस रात में बंदा अगर सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं मान गया, मैं गलत था, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, जा मैंने तुझे बरी कर दिया। प्यारे दोस्तों, यहां जरा एक मंजर सोचिए। बरसों से जेल में एक कैदी है। हर रात वो लोहे की सलाखों को देखकर सोता है। एक दिन अचानक दरवाजा खुलता है और जेलर कहता है, तेरी सजा माफ हो गई, तू आजाद है। बताइए उस कैदी के दिल पर उस लम्हे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल वैसा ही एहसास शब बारात की रात गुनाहगार बंदे के दिल में पैदा होता है। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1, लैलतुल कद्र, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2, ईद उल फित्र की रात। नंबर 3, ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की रात। नंबर 4, 15 शाबान की रात यानी शब बारात। प्यारे दोस्तों, इस रात की एक खास बात यह है कि जिस तरह पूरे साल का बजट हुकूमत पेश करती है कि पूरे साल में क्या क्या होगा, उसी तरह शब बारात वो रात है जिसमें कायनात का सालाना बजट तैयार होता है। हुकूमत का बजट बन रहा हो, कागजात पर अदाद लिखे जा रहे हों, कहां खर्च होगा, कहां बचत होगी, कहां कट लगेगा और कहां इजाफा होगा। अब सोचें, जब इंसानों की हुकूमत का बजट इतना अहम होता है तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर की फाइल कितनी अहम होगी। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि शब बारात में अल्लाह ताला लोहे महफूज से अगले 1 साल के फैसले निकालकर फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है। लोहे महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन फरिश्तों के सुपुर्द करना ये इस बात की अलामत है कि अब वो फैसले अमल में आने वाले हैं। यानी जो कुछ लिखा जा चुका था, अब उसकी घड़ी आ पहुंची है। प्यारे दोस्तों, अब एक मंजर सोचिए। एक नौजवान है, वो अगले महीने शादी करने वाला है। घर में खुशियां हैं, कपड़े सिल रहे हैं, दावत की बातें हो रही हैं, लेकिन उसी नौजवान का नाम शब बारात की रात मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, लेकिन फरिश्ते जानते हैं। यही है फैसलों की रात। शब बारात हमें खुशियां नहीं, हकीकत दिखाने आती है। ये रात इंसान को झंझोड़ती है कि तू जिस जिंदगी पर नाज कर रहा है वो तेरे इख्तियार में नहीं। एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि इस रात क्या लिखा जाता है, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया कि इस रात आने वाले साल में पैदा होने वालों के नाम लिखे जाते हैं और मरने वालों के नाम भी। लोगों के अमाल उठा लिए जाते हैं और रिज़्क़ तकसीम कर दिया जाता है। इसी तरह इस रात आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का हिसाब किताब अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों के हवाले कर देता है, जैसे लोगों की जिंदगी और मौत वगैरह के फैसले। प्यारे दोस्तों, क्या इस रात कोई खास इबादत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस रात में कोई ऐसी खास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो, लेकिन हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकता है, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना और दुआ करना। क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है, इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, क्या इस रात सलातुत तस्बीह पढ़ना जरूरी है? तो इसका जवाब भी है नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रात कोई इबादत खास नहीं है, लेकिन हाँ, नफली इबादत जो चाहे कर सकता है। जहां तक सलातुत तस्बीह का तल्लुक है तो ये नफल नमाज है और बड़ी फजीलत वाली है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसे सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई मर्तबा पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसे अलग अलग अपने अपने तौर पर पढ़ा जाता है। इस रात इबादत मस्जिद में करनी चाहिए या अपने घर में? तो इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी फर्ज नमाज के अलावा नफल, सुन्नतों और जिक्र के जरिए अपने घरों को मुनव्वर और रोशन करो। और चूंकि इस रात की इबादत नफली है, इसलिए अगर ये इबादत घर में की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों को जमा करना दुरुस्त नहीं। आदमी को चाहिए कि अपने तौर पर जितना हो सके इबादत करे। इबादत के लिए कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं। इबादत तो घर में भी हो सकती है, मस्जिद में भी, और अल्लाह की याद तो हर जगह मुमकिन है। कब्रिस्तान जाने का असल मकसद ये है कि कब्रों की देखभाल की जाए, सफाई की जाए, बेअदबी न हो
और अहले कुबूर के लिए दुआ की जाए, बस इतना। और जब इंसान कब्रों के पास खड़ा होता है तो दिल खुद ब खुद नर्म पड़ जाता है, गुरूर टूटता है, गफलत हिलती है और आदमी सोचता है मेरा अंजाम भी यही है। फिर अगर आज कोई बंदा वाकई अल्लाह से दूर है और सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह की खुशी का आलम वही है जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल में बताया। जैसे सहरा में गुमशुदा ऊंट वापस मिल जाए और आदमी खुशी के हुजूम में अपने अल्फाज तक भूल जाए। इसीलिए शब बरात की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना हमें ये पैगाम देता है कि मौत को याद करो, दिल को नर्म करो, गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह की रहमत की दहलीज पर आ जाओ। लेकिन इबादत को कब्रिस्तान से लाजिम न कर लो, बल्कि कब्रिस्तान को एहतराम, दुआ और देखभाल की जगह समझो, क्योंकि शायद ये हमारी आखिरी शब बरात हो। और याद रखें दोस्तों, इस रात ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके नामा ए अमाल में गुनाह लिखे जाएं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज हो जाए, और कोई ऐसा फैसला आपके हक में न हो जाए जो आपके लिए बेहतर न हो। खुदा के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शब बरात लफ्ज जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।